सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो मार्वल और डीसी में कुछ विलन्स थैनोस और डार्क साइड की तरह होते हैं जो कि एक ही चुटकी में पूरे यूनिवर्स को हिला सकता है, पर इसके अपोजिट कुछ विलन्स जोकर जैसे भी होता है जो कि पूरे यूनिवर्स को तो ना हिला पाए पर आपके दिमाग को जरूर हिला के रख देंगे। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम बैरन ज़ीमो जैसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मल ह्यूमन थे पर अपनी प्लानिंग के साथ उसने अवेंजर्स को तोड़ दिया। हम बात करेंगे कुछ काफी साइकोपैथ लोगों की जिन्हें देख के आपको लगेगा कि कोई इतना क्रेजी कैसे हो सकता है, इतने घिनौने काम कैसे कर सकता है। हम कुछ साइकोलॉजिकली इंपैक्टफुल कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे जिनके मोटिव्स बहुत स्ट्रांग थे और जिनकी मोटिव्स ने ऑडियंस को भी टच किया, जैसे कि किलमॉन्गर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे 10 कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा और अगर आपने इन कैरेक्टर्स को मिस किया है तो शायद आपको सजेशन भी मिलेगा कि आप इन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। तो माय नेम इज कथन एके थंडर गॉड और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. नंबर 10 एल्ड्रिच किलियन। अब नंबर 10 पे है एल्ड्रिच किलियन यानी कि आयरन मैन 3 का वो विलन जो कि बिल्कुल अल्ट्रॉन की तरह ही टोनी की मिस्टेक की वजह से क्रिएट हुआ था। टोनी के इग्नोरेंस ने इस विलन को क्रिएट किया। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे बस अपनी रिसर्च में इंटरेस्ट था, जब उसने एक ऐसे रिजेक्शन को फेस किया जो कि वो डिजर्व नहीं करता था, तब धीरे धीरे वो एक साइकोपैथ बन गया जो कि ऐसा मानने लगा कि ह्यूमन की जो पूरी एक लाइफ फॉर्म है उसे एक अपग्रेड चाहिए, एक नया एवोल्यूशन चाहिए। और इसी सनक में उसने ह्यूमंस को जीते जागते बॉम्ब में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। और आयरन मैन 3 एक काफी अच्छी स्टोरी को कंटेन करती थी और इसलिए ये विलन भी आपको इंपैक्टफुल लगा होगा। उसने जिस तरीके से टोनी के घर को डिस्ट्रॉय किया, फेक मैंडरिन को बना के पूरे यूएस में टेरर फैलाने की कोशिश की, और सबसे स्पेशल तो इसकी जो एंड वाली फाइट थी जहां पे एल्ड्रिच किलियन को हराने के लिए टोनी ने अपने पूरे आयरन लीजियन को समन किया था। ये सारी चीजें इस विलन को अनफॉरगेटेबल बनाती है। नंबर 9 ब्लैक एडम। अब विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी और इस लाइन के मायने भी बहुत बड़े हैं क्योंकि कैप्टन अमेरिका या बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। हालांकि डेडपूल, मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स कंट्रोल नहीं रखते, जैसे कि पनिशर भी। तो वो कितने वायलेंट हो जाते हैं ये आपने सीरीज में भी देखा होगा। पर क्या आपने ये सोचा है कि अगर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास सुपरमैन और शज़ाम लेवल की पावर्स हो और वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे और वायलेंस को चूज करे तो क्या हो सकता है? ये कैरेक्टर है ब्लैक एडम का। ब्लैक एडम की मूवी हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है जहां पे द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम के रोल को प्ले करेंगे। और है कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि उसने शज़ाम जैसी पावर्स को हासिल करने के लिए अपने बेटे तक को मार दिया था। और उसकी स्टोरी एंशिएंट इजिप्ट के टाइम की है जहां पे वो ऐसे लोगों को जस्टिस लेना चाहता था जिसके ऊपर जुल्म हो रहे थे, पर इसके चक्कर में वो इतना ब्लाइंड हो जाता है कि वो अपने सामने आने वाले हर किसी को मारने लगता है। उसने लिटरली लाखों लोगों को एनहाइलेट कर दिया था। तो हाँ, ये विलन एक ऐसा विलन है जिसने शायद सुपर हीरो कॉमिक्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जाने ली होगी। नंबर 8 मैग्नीटो। अब नंबर 8 पे है मैग्नीटो जो कि मार्वल की कॉमिक्स और इवन मूवीज के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विलन्स में से एक है क्योंकि एक्समैन की जो स्टोरीज होती है उनका एक मोटिव ये भी होता है कि वो हमें मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स की जो आइडियोलॉजीज है उनके बीच का क्लैश दिखाए। क्योंकि प्रोफेसर एक्स ऐसा मानते हैं कि म्यूटेंट्स ह्यूमंस से बेटर है और अगर उन्हें ह्यूमंस के बीच में एक्सेप्टेंस चाहिए तो उन्हें ह्यूमंस की मदद करनी होगी। उन्होंने एक्समैन की टीम बनाई जो कि एक सुपर हीरो टीम है और उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छे काम करके ही वो अपनी इमेज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पर मैग्नीटो ऐसा मानता है कि जब तक म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ह्यूमंस से सुपीरियर है, तब तक ह्यूमंस उन्हें एज अ थ्रेट ही देखेंगे और अगर इसलिए उन्हें पीस में जीना है तो पहले उन्हें ह्यूमंस को हराना होगा। और इवन मैग्नेटो की ओरिजिन देखने के बाद कि जिस तरीके से बचपन से ही उसने अपने अलग होने की वजह से, अपने म्यूटेंट होने की वजह से चीजों को जिस तरीके से फेस किया, अपनी माँ को खोया, बड़े हो जाने के बाद भी अपनी बेटी को खोया, ये सारी चीजें देख के आपको भी लगेगा कि शायद मैग्नेटो सही सोचता है और आप भी इस कैरेक्टर से काफी इम्पैक्ट फील करोगे। और इवन एक्समैन की मूवीज, एक्समैन फर्स्ट क्लास से लेके आखिरी के फॉक्स की मूवीज तक या फिर कॉमिक्स में एक्समैन की स्टोरीज का मेरा फेवरेट पार्ट यही है कि वहां पे हमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो, एक्समैन और ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के बीच में जो क्लैश दिखाया जाता है उसे देखने में बहुत मजा आता है। नंबर 7 ब्लैक मास्क। अब नंबर 7 पे है ब्लैक मास्क जो कि गॉथम सिटी का एक क्राइम लॉर्ड है और मोस्टली तो ये कैरेक्टर हमें कॉमिक्स में एज बैटमैन विलन दिखता है, पर इस कैरेक्टर को आपने डीसीयू में हार्ली क्विन द बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में एज अ विलन देखा होगा। और हाँ, इस पूरी लिस्ट में इस कैरेक्टर को रखने के पीछे मेरा बस सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है
कि इस कैरेक्टर जितना रूथलेस और ब्रूटल और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस विलन का टॉर्चर करने का एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल है। जो भी ऐसे लोग होते हैं जो कि उसकी बात ना माने, उससे पैसे ना दे, या फिर जिनके साथ भी उसकी दुश्मनी होती है, उन्हें टॉर्चर करते वक्त वो कुछ ऐसा करवाता है कि वो उनकी फेस की जो स्किन होती है उसे कट करके धीरे धीरे उनके फेस से अलग कर देता है, और फिर वहां पे पूरा फ्लैश हो जाता है, बस खून और खून। और ये इतना ब्रूटल है, आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। और हाँ, बस यही सिंपली रीजन था कि कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 7 पे है। नंबर 6 रिडलर। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मैं इस कैरेक्टर के बारे में बात कर पाऊं, क्योंकि अभी अभी आई द बैटमैन मूवी में जिस तरीके से हमें रिडलर के कैरेक्टर को दिखाया गया वो बताता है कि रिडलर कितना अंडररेटेड विलन है। रिडलर की थीम इस मूवी में यही रखी गई थी कि रिडलर जब एक अनाथ आश्रम में था तब से सिस्टम ने और करप्शन ने किस तरीके से उसकी लाइफ को मिजरेबल बनाया, और इसी चीज के सामने उससे अपने आप को वेंजेंस के तौर पे खड़ा किया है। एक्चुअली रिडलर ही वो कैरेक्टर है जो कि बैटमैन को भी समझाता है कि वेंजेंस नहीं, एक्चुअली में जस्टिस होना चाहिए। और यार सच में रिडलर के कैरेक्टर को जिस तरीके से डिजाइन किया गया, वो अपने रिडल्स को इतनी इंटेलिजेंटली बनाता है, बैटमैन को अपने ट्रैप में फंसाता है। और ये कैरेक्टर कंप्लीट साइकोपैथ भी है, जो कि किसी को एक टूल से मारता है, किसी को चूहों के थ्रू खिला के मारता है, किसी को टाइम बॉम्ब लगा के उसी से उसी के करप्शन उगलवाता है। आई मीन ये कैरेक्टर कंप्लीटली बैडएस है। और यहाँ पे स्पेशली मैं पॉल डानो को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। वो बहुत ही फैबुलस था, और रिसेंटली अगर मुझे कोई भी पूछेगा कि मेरा फेवरेट विलन कौन सा है, तो बहुत लंबे टाइम तक वो नाम रिडलर ही होने वाला है। तो ये कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल था। और हाँ, आई एम श्योर कि अगर आपने द बैटमैन देखी है तो आपको भी रिडलर का और एक मिस्टीरियस पर्सन का वो आर्खम असाइलम वाला लाफ याद ही होगा। तो हाँ, अभी तो इस कैरेक्टर की जर्नी बाकी है। नंबर 5 ग्रीन गॉब्लिन। अब नंबर 5 पे है ग्रीन गॉब्लिन, और ये कैरेक्टर भी ऑब्वियसली इस लिस्ट में आने ही वाला था, क्योंकि 2001 की पहली स्पाइडरमैन मूवी जहां पे ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर हमें पहली बार दिखा, वो इस सेंचुरी की पहली सुपर हीरो मूवी थी, एक सक्सेसफुल सोलो मूवी थी। और उसके 20 साल बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में भी जिस तरीके से विलियम डेफो ने ग्रीन गॉब्लिन को प्ले किया है, ये कैरेक्टर ऑसम है। और इस कैरेक्टर को बनाया ही बहुत क्रेजी गया है, जिस तरीके से उसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, फिर उसकी गॉब्लिन वाली पर्सनालिटी स्ट्राइक करती है, कंट्रोल ले लेती है, वो जैसे हंसता है, ये कैरेक्टर आपको बिल्कुल क्रेजी प्योर एविल लगेगा। और हाँ, ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर ने बहुत लेजेंडरी लाइंस भी दी है स्पाइडरमैन 1 में, जब वी आर नॉट सो डिफरेंट, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम तक, जहां पे वो बोलता है कि यू वांट एवरीथिंग बट वर्ल्ड वांट्स यू टू चूज। और ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन की स्टोरी का इंटीग्रेटेड पार्ट है। फिर चाहे वो कोई भी स्पाइडरमैन हो, टोबी मैगवायर का हो, एंड्रू गारफील्ड का हो जहां पे हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बना था, या फिर हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन हो, इस कैरेक्टर ने स्पाइडरमैन की स्टोरी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जिस तरीके से बैटमैन के लिए जोकर है, स्पाइडरमैन के लिए ग्रीन गॉब्लिन है, और हाँ, नो वे होम में तो उसने आंट मे तक को मार दिया। तो इस कैरेक्टर का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। नंबर 4 किलमॉन्गर। अब नंबर 4 पे है किलमॉन्गर, और ये विलन इस लिस्ट का मेरा पर्सनल फेवरेट विलन है। अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी है तो शायद आप भी समझेंगे कि क्यों। एक छोटा लड़का जिसने बचपन में अपने डैड को मरते हुए देखा, वो भी अपने अंकल के हाथों, उसने उस अपने होम प्लेस के वकांडा के सिर्फ किस्से सुने थे, सिर्फ उसके पास उसकी यादें थी, पर फिर भी उसने अपनी पूरी लाइफ को इस स्ट्रगल में लगा दिया कि एक दिन वो वकांडा को एंटर कर पाए। वो वकांडा को एंटर भी करता है, क्लॉ को मार के, वहां पे टिचाला को हरा के वहां का राजा भी बनता है। पर ये सब भी उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो राज करना चाहता था, ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उन ब्लैक लोगों पर जस्टिस देना चाहता था जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। इस कैरेक्टर को देख के हर पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि ये कैरेक्टर बहुत डेंजरस है। जब उसकी टिचाला के साथ फाइट होती है तब हमें पता चलता है कि हर पर्सन को मारने के बाद उसने अपनी बॉडी पे एक मार्क लगाया था, और ऐसा करते करते उसकी पूरी बॉडी ही मार्क से भर गई। इसका नाम किलमॉन्गर ही इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो आर्मी में काम करता था, वो लिटरली किलिंग मशीन था। उसके काम भी इतने क्रेजी थे ना, वो खुद ब्लैक पैंथर बनने के बाद उस बगीचे को ही जला देता है जहां पे हार्ट शेप हर्ब बनते हैं, और इवन अपने मरने तक वो अपने मोटिव को नहीं भूलता। अपने मरने के मोमेंट पे भी वो कहता है कि जिस तरीके से उसके एंसेस्टर्स को स्लेव बना के भेजा गया और उनकी बात ना मानने पर उन्हें सी में फेंक दिया गया, उसके लास्ट रिचुअल्स भी कुछ ऐसे ही किए जाए। तो ये कैरेक्टर अपने एंड मोमेंट पे बिल्कुल अपने डेथ तक एकदम इम्पैक्टफुल था। नंबर 3 कार्नेज यानी क्लीटस कैसिडी। अब क्लीटस कैसिडी कितना क्रेजी है उसके बस मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। इस कैरेक्टर ने अपने बचपन में ही अपनी ग्रैंड मदर को मार दिया था स्टेयर्स से धक्का देके, और उसने लिटरली इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देके अपनी मदर तक को मार दिया था। तो एक ऐसा साइकोपैथ जो कि बचपन से ही बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड था, उसके पास जब कार्नेज सिम्बियोट की पावर्स आ गई तब उसने किस तरीके से खून खराबा किया अपने मूवीज में देखा ही होगा। क्लीटस कैसिडी एक बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डरर था जिसने काफी सारे मर्डर्स किए थे,
और ऐसा भी कहा जाता है कि आपके अंदर से जो सिम्बियोट बनता है, उसका जो सिम्बियोटिक रिलेशन होता है वो आपके माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो क्योंकि क्लीटस कैसिडी एक बहुत ही वायलेंट पर्सनालिटी था, कार्नेज सिम्बियोट भी कुछ ऐसा ही बनता है। और हमने देखा है कार्नेज सिम्बियोट ने कैसे डिस्ट्रक्शन किया, उसने कहीं सारे पुलिस वालों को मार दिया और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी था सिर्फ और सिर्फ क्लीटस कैसिडी के माइंडसेट की वजह से। तो हाँ, इसलिए ये विलन जितना ब्रूटल है और बचपन से ही जिस तरीके से उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स किए थे, आई थिंक इस विलन को इस लिस्ट में होना ही चाहिए। और यहाँ पे जिस तरीके से इस विलन को प्ले भी किया गया है, इसके चेहरे को देख के आपको उसके ऊपर वो फील आएगी बिल्कुल प्योर एविल वाली, और इसलिए ये विलन लिस्ट में नंबर 3 पे है। नंबर 2 बैरन ज़ीमो। अब नंबर 3 पे हमने एक साइकोपैथ की बात की, तो नंबर 2 पे वापस बात करेंगे सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली इंपैक्टफुल विलन की, और मेरे अकॉर्डिंग वो है बैरन ज़ीमो। बैरन ज़ीमो का कंसेप्ट यही है कि वो ऐसा मानता है कि मेटा ह्यूमंस या फिर सुपर सोल्जर या फिर सुपर पावर वाले बीइंग्स यानी कि सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। और बैरन ज़ीमो के एक्सप्लेनेशन को सुन के आप भी कहीं सारे पॉइंट पे इस चीज से अग्री करोगे, क्योंकि फिर चाहे वो न्यूयॉर्क की बैटल हो या फिर सुकोविया की बैटल जहां पे बैरन ज़ीमो ने अपनी फैमिली को खोया था, ये सारी बैटल्स कहीं ना कहीं सुपर हीरोज की गलती का भी नतीजा थी, क्योंकि अगर टोनी अल्ट्रॉन को क्रिएट ही ना करता तो सुकोविया कभी डिस्ट्रॉय ही ना होता। बिल्कुल किलमॉन्गर की तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद बैरन ज़ीमो जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस और अपने प्लानिंग को लेकर अवेंजर्स तक को तोड़ देता है, कैप और टोनी में लड़ाई करवाता है, ये आपको बिल्कुल चिल्स दे देगा। और यार इतना ही नहीं, फाल्कन द विंटर सोल्जर में भी जिस तरीके से इस विलन को दिखाया गया कि अपने जेल में जाने के बाद भी एंड में वो अपने बटलर के हाथों उन सारे सुपर सोल्जर्स को मरवा देता है ताकि वो अपने मोटिव को पूरा कर पाए, तो वो इतना फॉर्मली अपने मोटिव के साथ जुड़ा हुआ है और यही चीजें इस विलन को गोट बनाती है। और यार मेरे हिसाब से तो ये एक मार्वल वर्जन ऑफ बैटमैन है, बस थोड़ा सा एविल है। और अभी तो बैरन ज़ीमो की स्टोरी बाकी है, अब शायद वो थंडरबोल्ट्स की टीम का मेंबर बनेगा और सुपर हीरोज की इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा। ऐसे कहीं सारी पॉसिबिलिटीज है जो कि फ्यूचर में बैरन ज़ीमो के साथ हमें देखने को मिल सकती है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, अभी तो ये कैरेक्टर और भी बड़ा होगा। नंबर 1 जोकर। तो जब बात आती है सबसे ज्यादा आइकॉनिक कॉमिक बुक विलन की, शायद ये बात मार्वल फैंस को थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, पर ना ही वो मैग्नीटो, ना ही वो लोकी, ना ही वो थैनोस है। सबसे आइकॉनिक कॉमिक बुक विलन है जोकर। और जोकर ऐसा पहला विलन है जिसे लेकर सोलो मूवी बनाई गई। यही चीज दिखाती है कि जोकर कितना ज्यादा अलग लेवल विलन है, जिसमें वॉकिन फिनिक्स ने जोकर के कैरेक्टर को प्ले किया था। और यहाँ पे मुझे हीथ लेजर के जोकर की भी बात करनी होगी। हीथ लेजर के जोकर के बारे में एक बात जो कि आपको नहीं पता होगी कि हीथ लेजर ने अपने आप को 1 महीने तक एक रूम में बंद करके रखा था ताकि वो जोकर के कैरेक्टर को अडेप्ट कर पाए। और ऐसा कहा जाता है कि ये कैरेक्टर इस तरीके से उसके दिमाग के ऊपर हावी हो गया था कि डार्क नाइट मूवी में अपने रोल को प्ले करने के बाद इवन मूवीज रिलीज होने से पहले ही हीथ लेजर की डेथ हो गई, क्योंकि वो उस डिप्रेशन को नहीं हैंडल कर पाया। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डार्क लगती है और इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने की भी सोच रहा हूं, तो अगर ऐसा चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट करना मत भूलना। और आप कुछ भी कह लो, जोकर जितना क्रेजी और कोई नहीं है, ना ही कोई हो सकता है। फिर चाहे वो हीथ लेजर का किसी के मुंह में नाइफ रख के वाई सो सीरियस कहना हो, या फिर वॉकिन फिनिक्स का अपने खून भरे हाथों से लेट्स पुट ऑन अ हैप्पी फेस हो, फिर चाहे वो एंड तक बैटमैन की बाइक के सामने खड़ा रहना हो, या फिर अपने ही इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर का खून कर देना हो, फिर चाहे वो डार्क नाइट ट्रायलॉजी का प्रिजन वाला सीक्वेंस हो या फिर वॉकिन फिनिक्स का वो बाथरूम वाला सीक्वेंस, ये सारी चीजें आइकॉनिक है जिसे कभी भी रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। जिन जोकर्स को देख के एक टाइम लोग हंसा करते थे, कॉमिक बुक के इस कैरेक्टर ने उसे एक ऐसा सिंबल बना दिया कि अगर आप आज जोकर को देखोगे तो शायद आप हंसने से पहले इस जोकर को जरूर याद करोगे। ये भी एक तरीके से सिंबल ऑफ डार्कनेस बन चुका है। और यार मैं बस इतना कहूंगा कि जोकर से ज्यादा क्रेजी और कोई हो ही नहीं सकता। आज का वीडियो बस इतना ही था, मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।